हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको ना तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई कोड याद करना है। आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आप एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोड याद करेंगे तो जो आपसे पूछेगा वही आप निकाल पाएंगे। लेकिन जो हम आज आपको ट्रिक बता रहे हैं, इससे चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीनों वर्षों का ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, कुछ भी पूछे, एक ही मेथड से सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है 18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण दिया गया। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के बीच क्या अंतर है? हमें निकालना है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के बीच में क्या अंतर है, ब्याज में क्या अंतर है। तो हम कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई फॉर्मूला, कोई कोड नहीं, कुछ नहीं। पहले आप 18,000 रुपये का 10% निकाल लीजिए, कितना होता है। 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800 रुपये होता है। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का पूछ रहा है। मान हमें 3 वर्ष तक निकालना है तो हम कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। एक साल कितना आया? 1,800। दूसरे वर्ष भी कितना आएगा? 1,800। और तीसरे वर्ष भी कितना आएगा? 1,800। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 10% है तो दूसरे वर्ष में 2 बार ब्याज निकलता है, तीसरे वर्ष में 3 बार। तो हम 1,800 का एक बार और 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 180। 180 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसे नहीं निकालेंगे, इसको हम सीधे दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 360। क्योंकि 3 वर्ष में 3 बार ब्याज लगता है तो 180 का हम 10% फिर से निकाल देंगे तो कितना आएगा? 18। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछे बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो इनको दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। पूछे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। आपसे पूछता है कि तीन वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो पूरे टोटल को जोड़ दीजिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। आपसे पूछता है कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, तो देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 1,800। दूसरे वर्ष कितना है? 1,800। यहाँ 180, यानी अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा? सिर्फ 180। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? 180। मिश्रधन आपसे पूछता है, बताइए मिश्रधन कितना हुआ। पूरे को जोड़ देंगे और मूलधन में जोड़ देंगे, यहाँ टोटल मिश्रधन। अब सवाल में हमसे पूछा गया, बताइए तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के बीच क्या अंतर है। तो तीसरे वर्ष कितना है? 1,836, 18 है, 1,800, 180। 1,800 जोड़ेंगे, दोनों में घट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 360 और 18 कितना हुआ? 378। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 180। दो घटा देंगे इनको हम, तो क्या आएगा? 198 रुपये का अंतर हो जाएगा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। आप टोटल जोड़कर भी घटाएंगे तब भी इतना ही आएगा। अगर हमसे पूछता बताइए मिश्रधन क्या होगा, हमसे पूछता कि बताइए मिश्रधन क्या होगा इस सवाल का, तो हम इसको टोटल को पूरा जोड़ देते। टोटल को पूरा जोड़ेंगे, 18 3 54 हो गया, और ये जोड़ेंगे 540 और 18 तो कितना हो जाएगा? 5,958 रुपया। और इसमें मूलधन जोड़ देंगे, कितना है हमारा मूलधन? कितना है? 18,000 रुपया। तो टोटल कितना आ गया? 23,958 रुपया मिश्रधन हो गया। एक ही तरीके से, एक ही मेथड से आपसे कुछ भी पूछे, आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।